वेलकम अगेन। आज हम लोग उत्तराखंड की जनगणना या उत्तराखंड का सेंसस पढ़ेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि उत्तराखंड पीसीएस में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। आइए कुछ सवालों के सैंपल देख लेते हैं। जैसे एक सवाल है कि 2001 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को उसकी जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में सजाइए। ऑप्शन है आपके उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। ये आया था उत्तराखंड पीसीएस 2021 के प्री के एग्जाम में आया था। अगला एक और सैंपल देख लेते हैं। ये भी उत्तराखंड पीसीएस 2021 में आया था। 2001 से लेकर 2011 के दशक में उत्तराखंड की जनसंख्या का वृद्धि दर कितना रहा है। ऑप्शंस दिए हैं 25.10, 22.50%, 19.17% और 9.47%। एक और सवाल देख लेते हैं ताकि एक मोटा मोटा आइडिया रहे किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए सारे सवाल हमने जो पूछे ये 2021 में सारे सवाल आए हुए हैं और 2021 में कम से कम 5 सवाल सेंसस से हैं। मैं पांचों सवालों को अभी पेपर के लास्ट में, ये सेंसस पढ़ने के बाद हम लोग लास्ट में सारे पेपर 2021 में सेंसस से लगभग 5 या 6 प्रश्न आए हैं। मैं इन सारे प्रश्नों को आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व कराए हैं, चाहे तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो उत्तराखंड सेंसस 2011, देखिए हालांकि 2021 का सेंसस कराया जा चुका है लेकिन इसका डेटा ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है। तो हम लोग जो भी सवाल देखेंगे वो 2011 के जनगणना के आधार पर देखेंगे। तो जनगणना के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी। यानी भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में संपन्न हुई थी और रेगुलर बेसिस पे 1881 में सेंसस शुरू हुआ, जो कि रेगुलर बेसिस पे था, यानी विधिवत रूप से शुरुआत हुई थी 1881 में। कब? 1881 में। उस समय लॉर्ड रिपन का शासनकाल था और उसी समय के बाद से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर सेंसस किया जाता है। यह भारत सरकार के द्वारा कराया जाता है और यह संघ का विषय है। अब देख लेते हैं कि रिलीजियस डेटा के आधार पर किस प्रकार से पॉपुलेशन का डिवीजन है। अगर हम दो आधारों पे बात करेंगे, पहला इंडिया और दूसरा उत्तराखंड। अगर हिंदू जनसंख्या की बात करें तो 79.80% हिंदू जनसंख्या निवास करती है इंडिया में। अगर उत्तराखंड की बात करें पर्टिकुलरली तो 82.98% जनसंख्या हिंदू निवास करती है उत्तराखंड में। मुस्लिम्स की बात कर लें 14.23% भारत में और उत्तराखंड में 13.95% जनसंख्या मुस्लिम्स की है उत्तराखंड में। क्रिश्चियंस की 2.30% इंडिया की जनसंख्या है। इंडिया की जनसंख्या का 2.3% ईसाई निवास करते हैं भारत में और 0.38% उत्तराखंड में क्रिश्चियंस निवास करते हैं। ऐसे सिख की बात कर ले 1.72% और उत्तराखंड में 2.34%। बौद्ध की बात कर ले तो 0.70% पूरे भारत में और 0.15% उत्तराखंड में। ऐसे जैन की बात कर लें तो 0.37% और 0.09% उत्तराखंड में जनसंख्या इनकी निवास करती है। अन्य वे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। तो भारत में ऐसे कितने लोग हैं? 0.66% लोग हैं और उत्तराखंड में 0.13% हैं। उत्तराखंड प्री में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि उत्तराखंड में कौन सी रिलीजन सबसे कम निवास करती है। तो आंसर हो जाएगा जैन, उसके बाद बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम्स एंड हिंदू। अपोजिट भी पूछ सकता है, सीक्वेंस लगाने को आ सकता है। तो ये हुए क्वेश्चन का फॉर्मेट। अब हम लोग जान लें कि जो पॉपुलेशन है, हम दो आधारों पे बात करेंगे अभी भी, एक उत्तराखंड, दूसरा भारत के कॉन्टेक्स्ट में। और टोटल पॉपुलेशन, जो उत्तराखंड का पॉपुलेशन है, ये टोटल पॉपुलेशन का 0.83% जो है उत्तराखंड में निवास करती है। यानी इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 0.83% उत्तराखंड में निवास करती है। और एरिया जो कवर करता है उत्तराखंड वह है 1.69%। पूरे भारत का 1.69% एरिया कवर करता है उत्तराखंड। अब बात कर लेते हैं टोटल पॉपुलेशन की। उत्तराखंड का पॉपुलेशन है 1,86,292। ये सीधा सीधा डेटा पूछा हुआ है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा कराई गई किसी परीक्षा में ऐसा पूछा गया है।
तो इसे देख लेना जरूरी है और याद कर लेना भी चाहिए। 1,86,292 एग्जैक्ट डेटा याद रखेंगे, और ये 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है। अब बात कर ले मेल्स की कितनी जनसंख्या और फीमेल्स की कितनी जनसंख्या है। तो ये है 51,37,773, ये भी डेटा याद रखना है। और ये 49, 48, 19 भी याद कर सकते हैं। ऐसे ये उत्तराखंड की पॉपुलेशन है, मेल्स की और फीमेल्स की। परसेंटेज में बात करें, पॉइंट परसेंटेज में अगर बात करें तो मेल की जनसंख्या है 50.94%। कितना? 50 ये देखिए 50.94%। अगर फीमेल्स की बात करें तो 49.06% है। अब दशकीय वृद्धि दर की बात कर लेते हैं। दशकीय वृद्धि दर है उत्तराखंड का 18.8%, ध्यान रखना है। दशकीय वृद्धि दर उत्तराखंड का है 18.8%, और वहीं भारत की दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे 17.7% है। बहुत ध्यान से ध्यान रखना है और याद रख लेना जरूरी है। जनघनत्व कितना है? ये उत्तराखंड का जनघनत्व है 189 यानी 189। वहीं इंडिया की बात करें तो 382। देखिए कंपैरेटिवली इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको डेटा को एनालाइज करने में आसानी होगी और परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसे ध्यान रखिए और दोनों का कंपैरेटिवली स्टडी बहुत जरूरी होता है। सेक्स रेशियो की बात कर लें तो 963 है उत्तराखंड का, और भारत का है 943, यानी राष्ट्रीय लिंगानुपात से उत्तराखंड का लिंगानुपात 20 अधिक है। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय लिंगानुपात से उत्तराखंड का लिंगानुपात कितने नंबर्स अधिक है, कितनी संख्या में अधिक है, तो 20 हो जाएगा। वहीं अगर हम 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों की अगर हम लिंगानुपात देखें तो ये 890 है उत्तराखंड का, और पूरे भारत का 919। आगे देख लेते हैं, साक्षरता की बात कर लेते हैं। लिटरेसी रेट क्या है? तो लिटरेसी रेट के बारे में भी हम लोग जान लेना जरूरी होता है। अब हम लिटरेसी रेट की बात कर लें यानी साक्षरता, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तराखंड की साक्षरता कितनी प्रतिशत है। तो ये है 78.8%। ध्यान रख लेना है कि उत्तराखंड की साक्षरता 78.8% है। वहीं भारत की साक्षरता 73.0% है। अगर इसको हम मेल और फीमेल्स में डिवाइड करें साक्षरता को, मतलब मेल की साक्षरता कितनी है और फीमेल की साक्षरता कितनी है, उत्तराखंड में मेल की साक्षरता 87.4% है, और वहीं फीमेल्स की साक्षरता 70% है। ये सवाल लास्ट ईयर पूछा हुआ था कि उत्तराखंड की महिलाओं की साक्षरता कितनी है। ऑप्शंस दिए हुए थे 70.7, 70 ऑप्शन नहीं दिया था, 81, 73 और समथिंग और दिया था। तो इसलिए हमें याद कर लेना जरूरी है कि फीमेल की साक्षरता उत्तराखंड की कितनी है, 70%। यहीं पे मेल साक्षरता भारत की बात करें 80.9%, और फीमेल्स की बात करें 64.6% है। अगला, जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े जनपद कौन कौन से हैं जनसंख्या की दृष्टि से? तो पहला होता है हरिद्वार, दूसरा है ऊधम सिंह नगर, और तीसरा है देहरादून। और इन तीनों की आबादी 10 लाख से अधिक है। कभी कभी सवाल ये पूछे जाते हैं कि उत्तराखंड में 10 लाख की शहरें कितनी हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया करता है, तो ऐसे उत्तराखंड में पूछा जा सकता है कि 10 लाख की शहरों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में 10 लाख की शहरों की संख्या है 3। वे शहर कौन कौन से हैं? हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून। अब हम लोग जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा किस जनपद की है? तो ये भी सवाल पूछा हुआ है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है ऊधम सिंह नगर, दूसरा है देहरादून, और तीसरा है हरिद्वार। ऊधम सिंह नगर का 33.32%, देहरादून का 32.33%, और वहीं हरिद्वार का 30.63% है। एक और सवाल, जनसंख्या वृद्धि दर देख लिया हमने, तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर भी देख सकते हैं हम लोग। साथ ही ये सवाल भी 2016 में पूछा था कि न्यूनतम
दशकीय वृद्धि दर कौन से जनपद में है? तो सबसे कम है पौड़ी गढ़वाल में, उसके बाद है ये अल्मोड़ा में। ये दोनों ही यहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि दर वाले दो जिले हैं। कौन कौन से? पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। अगला सवाल बनता है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से? अभी हम लोगों ने जनसंख्या के आधार पर देखा सबसे बड़े जिले कौन कौन से थे। उसके बाद दशकीय वृद्धि दर देखा हम लोगों ने। उसके बाद न्यूनतम वृद्धि दर वाले राज्य देखे, मतलब सॉरी डिस्ट्रिक्ट देखे। अब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली, उसके बाद से उत्तरकाशी दूसरे नंबर पर, पिथौरागढ़ है, और तीसरा है पौड़ी गढ़वाल, चौथा है नैनीताल। तो हमें ये बात ध्यान रख लेना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहले चमोली, उसके बाद उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और नैनीताल है। पिथौरागढ़ के बाद पौड़ी गढ़वाल, उसका नैनीताल। अधिकतम क्षेत्रफल वाले दिख लिए हम लोगों ने। अब हम लोग क्या देखेंगे, साथ ही साथ न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले भी देख लेते हैं। सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है चंपावत, उसके बाद से रुद्रप्रयाग, और तीसरे नंबर पर है हरिद्वार। यानी सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? चंपावत, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। अंडरस्टूड? अब देख लेते हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है 0 से 6 वर्ष आयु की जनसंख्या उत्तराखंड में टोटल कितनी है? तो ये 13,55,814 है। और ये कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है, ये याद रखने वाला है। तो ये कितने प्रतिशत है? 13.4%। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हरिद्वार में, उसके बाद उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल में। सबसे अधिक हरिद्वार, और सबसे अधिक जनसंख्या भी हरिद्वार में है, और शिशु जनसंख्या भी हरिद्वार में, उधम सिंह नगर, उसके बाद से उसका देहरादून, और उसके बाद से नैनीताल। अब हम लोग बात कर ले, अभी हम लोगों ने सर्वाधिक जनसंख्या वाला देख लिया, अब न्यूनतम भी बनता है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले ये कौन से हैं? 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों का जनसंख्या सबसे कम कहां पर है? तो ये है रुद्रप्रयाग में, उसके बाद से बागेश्वर, उसके बाद से चंपावत, और चौथे नंबर पर है उत्तरकाशी। दशकीय वृद्धि दर देख लेते हैं। दशकीय वृद्धि दर हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया चार्ट में कि 18.8% है उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर। अब सवाल बनता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है दशकीय वृद्धि दर? सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर है उधम सिंह नगर। इसे खुद ही रिपीट करना होगा बार बार, तब जाके आपको याद होगा। उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, उसके बाद से है नैनीताल। सर्वाधिक की बात करें तो अब न्यूनतम की भी बात करना जरूरी है। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर है पौड़ी गढ़वाल में, उसके बाद है अल्मोड़ा में, उसके बाद है टिहरी गढ़वाल में, और बागेश्वर में। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं ताकि याद करने में आसानी होगी। जन घनत्व की बात कर लेते हैं। जन घनत्व को भी हम लोग पहले पेज पे देखा था हम लोगों ने। 189 है जन घनत्व उत्तराखंड का। आपको बताना है कि भारत का जन घनत्व कितना है? 382। ऑलराइट। अब सर्वाधिक जन घनत्व कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है? तो ये है हरिद्वार का, उसके बाद से उधम सिंह नगर, उसके बाद से है देहरादून। न्यूनतम जन घनत्व है उत्तरकाशी में, चमोली में, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि याद करने में आपको आसानी होगी। अभी मैं इसको और मिनिमाइज कर दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले पाए। जैसे देखिए ये सेकंड पेज, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से इस पेज का भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दो पेज, इसका भी ले सकते हैं। ये नेक्स्ट जो पेज अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद से एक पेज और है। तो आइए अब इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात कर लें। उत्तराखंड का सेक्स रेशियो, इसको भी हम लोग पहले पन्ने पे हम लोगों ने देखा था कि सेक्स रेशियो 9:6:3 है। आपको बताना है कि भारत का सेक्स रेशियो कितना है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात, इसको मैक्सिमाइज कर लूं। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात कर लें तो सबसे अधिक है अल्मोड़ा। ये भी सवाल पूछा है, आपको नहीं यकीन हो तो आप लास्ट ईयर का पेपर देख सकते हैं, उसमें कम से कम 6 या 7 सवाल सेंसस से पूछे गए हैं। यकीन करिए मेरी बात का। सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा में, उसके बाद से रुद्रप्रयाग, उसके बाद से पौड़ी गढ़वाल। एक बार और रिपीट करते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा में, उसके बाद से रुद्रप्रयाग, उसके बाद से पौड़ी गढ़वाल।
अधिकतम की बात हुई है तो न्यूनतम की बात करना जरूरी है। तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है हरिद्वार में, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है, डेंसिटी भी सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियस है। और देहरादून है उसके बाद से उधम सिंह नगर। हरिद्वार का लिंगानुपात 880 है, 902 और 920। साक्षरता दर को भी हम लोगों ने पहले पन्ने पे बात किया है, लेकिन उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज बात नहीं करे थे, ओवरऑल हम लोगों ने साक्षरता दर देखा था। तो उत्तराखंड का साक्षरता दर है 78.8%, और भारत की कितनी है याद करिए, 73%। ठीक है, ये साक्षरता दर हो गया। अब पूछता है सर्वाधिक साक्षरता दर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ के बाद पौड़ी गढ़वाल। देहरादून में सबसे अधिक साक्षरता है, यानी सबसे ज्यादा साक्षर वहीं पर हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग देहरादून में। उसके बाद से नैनीताल है, उसके बाद चमोली और पिथौरागढ़, उसके बाद पौड़ी गढ़वाल। फिर सर्वाधिक की बात हुई तो न्यूनतम की बात करना जरूरी है। तो न्यूनतम साक्षरता दर है उधम सिंह नगर, उसके बाद से हरिद्वार, उसके बाद से है उत्तरकाशी, और लास्ट और फाइनल ये है टिहरी गढ़वाल। ये डेटा अभी कम खत्म नहीं हुआ, हम क्या पढ़ रहे थे, ये है साक्षरता दर। अब साक्षरता दर अब और भी डिवाइड करना होगा वो मेल और फीमेल्स में। तो अधिकतम साक्षरता दर मेल में कहां पर है, मतलब पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक कहां पर है, वो है रुद्रप्रयाग में, देखिए। और टोटल में कहां पर है, देहरादून में। और केवल मेल की बात करेंगे तो ये है रुद्रप्रयाग में, उसके बाद से चमोली में, उसके बाद से है अल्मोड़ा, उसके बाद से पिथौरागढ़। समझ में आई ये बात आपको? देखिए एक बार और इसको मिनिमाइज करते, देखिए टोटलिटी में साक्षरता दर सबसे अधिक देहरादून में है। अगर पुरुष साक्षरता मैक्सिमम की बात करें तो यह है रुद्रप्रयाग में, उसके बाद से चमोली, अल्मोड़ा, उसका पिथौरागढ़। आप अपना कोई ट्रिक बनाकर याद जरूर कर लीजिएगा। ये भी सवाल पूछा हुआ, मेल और फीमेल का अलग से साक्षरता दर और अलग से लिंग अनुपात भी पूछा गया है। फीमेल का साक्षरता दर सबसे अधिक कहां पर है, देहरादून में, जो कि मेन वाले से मैच करता है। नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल और चमोली, इसे भी याद कर लीजिएगा। यहाँ फिर मैक्सिमम की बात हुई तो हम लोग मिनिमम की भी बात करेंगे। मिनिमम यानी मेल का मिनिमम साक्षरता हरिद्वार में, उसके बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद से है उत्तरकाशी, और उसके बाद से है देहरादून। फीमेल्स की भी बात कर लें तो सबसे कम साक्षरता है उत्तरकाशी में, और उसका टिहरी गढ़वाल में, उसका उधम सिंह नगर में, और उसके बाद हरिद्वार में। ठीक बात है, और भी देख लेते हैं। अगला देख लीजिए, ये है आपके लिए बनाया हुआ नोट्स। राइटिंग थोड़ा खराब होगा लेकिन समझने योग्य तो है ही। अब एससी की बात कर लें कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की संख्या, परसेंटेज, बाकी सब चीजों के बारे में भी देख लेते हैं। तो सर्वाधिक एससी कहां पर है, सर्वाधिक एससी है पंजाब में, जो कि कुल जनसंख्या का 31.9% है, लगभग 32% एससी है पंजाब में। उत्तराखंड में 18.8% एससी हैं, जबकि भारत में 16.6% क्या है, एससी हैं, अनुसूचित जाति। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, शेड्यूल कास्ट है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड 7वें स्थान पर है। किस आधार पर, अनुसूचित जाति के आधार पर 7वें स्थान पर है। सर्वाधिक एससी कहां पर है, हरिद्वार में, उसके बाद से उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। और न्यूनतम की बात तो होना तय है, तो चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली। सबसे कम एससी यहां पर है चंपावत में, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। कई बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो पाए। अब हम लोगों ने टोटलिटी में बात किया था, अब फिर से वही जैसे सेक्स रेशियो में बात किया था वैसे अब इसमें भी बात करेंगे कि मेल का सबसे अधिक एससी कहां पर है, मेल एससी सबसे ज्यादा कहां पर, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, देहरादून में और चमोली में। तो ऊपर के तीनों ये मैच कर रहे हैं और ये भी तीनों मैच कर रहे हैं। तो ये देख लीजिएगा, जो आप मेन वाला याद करेंगे टोटलिटी में, मेल फीमेल को बिना डिस्टिंग्विश किए, तो
सबसे अधिक एससी हैं हरिद्वार में, उधम सिंह नगर और देहरादून, ऐसे ही मेल और फीमेल्स का भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम में। न्यूनतम में देखिए महिलाओं वाला बदला हुआ है, तो सबसे कम एससी महिलाएं कहाँ पर हैं, तो वह हैं रुद्रप्रयाग में, उसके बाद चंपावत में। ये दोनों अपोजिट मतलब चेंज हो गया, बाकी नीचे के दोनों सेम है। तो ये ध्यान रख लेना है कि मेल में सेम है, मतलब मेल मैक्सिमम में सेम है, मेल मिनिमम में उल्टा है, चेंज कर लीजिएगा यहां से, ठीक है बात। फीमेल्स में एज इट इज है। केवल देखिए अब एक बार और हम लोग शॉर्ट में बात कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए चीजें, है ना। तो एससी की बात हम लोगों ने क्या क्या किया, टोटल एससी है 18.8% और भारत में है 16.6%, सर्वाधिक पंजाब में। और सबसे अधिक एससी कौन से डिस्ट्रिक्ट में, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून। अगर वही मेल की बात करेंगे तो सेम है, मेल और फीमेल दोनों का मैक्सिमम में सेम है। मिनिमम में मेल्स का चंपावत और रुद्रप्रयाग में इंटरचेंज है, उसके बाकी सेम है, और फीमेल्स में भी सेम है, तो यहां से ये याद कर लीजिएगा। अब बात कर रहे थे प्रतिशत की दृष्टि से, ये था जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन वाइज था ये ऊपर वाला। अब हम लोग परसेंटेज के हिसाब से देख लेते हैं। सर्वाधिक परसेंटेज में बागेश्वर में है एससी, उसका पिथौरागढ़, उसके बाद है उत्तरकाशी में। न्यूनतम भी है देहरादून में, उधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल में, इसे देख लीजिएगा। एससी की बात हुई है तो अब एसटी की भी बात करना जरूरी है। तो एसटी पूरे राज्य में 2.9% है। सर्वाधिक एसटी कहां पर है, तो ये है उधम सिंह नगर में, देहरादून में, पिथौरागढ़ में, चमोली में और नैनीताल में। इस प्रकार से आप सीक्वेंस याद कर लीजिए, कोई भी आप एक्रोनिम्स बना के याद कर सकते हैं। न्यूनतम देखिए सबसे कम एसटी हैं रुद्रप्रयाग में, उसके बाद टिहरी गढ़वाल में, उसके बाद अल्मोड़ा में, चंपावत और बागेश्वर में। फिर वही जैसे पहले डिस्टिंक्शन हम लोगों ने करा था मेल और फीमेल्स, इसके में भी देखेंगे मेल और फीमेल। तो सबसे अधिक मेल एसटी कहाँ पर है, तो ये उधम सिंह नगर, देहरादून और पिथौरागढ़, ये मैच कर रहा, सेम ही सेम है। और ऐसे फीमेल वाला भी करेक्ट है, तो ये इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन हमें याद रख लेना है कि एसटी में मेल्स में कोई भी अंतर नहीं है, न मेल में न फीमेल में, और टोटलिटी में भी सेम है। ऐसे न्यूनतम में देख लीजिए, न्यूनतम में भी क्या है, सेम है। तो बस हमें अगर ये डेटा याद कर लें ये दोनों, तो मेल और फीमेल का भी हम लोग याद कर पाएंगे, करेक्ट। इसी के साथ अब परसेंटेज में भी देख लेते हैं। तो सबसे अधिक एसटी कहां पर परसेंटेज हिसाब से, देहरादून में, उसका पिथौरागढ़ में, और उसके बाद से चमोली में। मिनिमम की बात कर लेंगे टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में है। अब बच जाता है ग्रामीण व नगरीकरण, यानी अर्बनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन में राज्य का कुल 30.2% क्या है, अर्बनाइज्ड है, यानी शहरीकरण कितने प्रतिशत का है, कितने प्रतिशत शहरीकरण है, और बाकी जो बचा है यानी 69.8% ये क्या ग्रामीण इलाका है, यानी ग्रामीण जनसंख्या है। तो हम लोगों ने क्या किया, अर्बनाइजेशन देखा। अर्बनाइजेशन में मतलब देखिए ग्रामीण और शहरीकरण में अगर डिवाइड करें इसको, तो अर्बनाइजेशन की बात कर लें तो ये शहरीकरण हुआ 30.2% और ग्रामीण जनसंख्या 69.8%। साक्षरता कितना, इनकी लिटरेसी रेट कितनी है, तो ये है 80, ये देखिए ये भी सवाल पूछे जाते हैं, 84.45%, ठीक बात है। और ग्रामीण इनकी साक्षरता की बात कर लें तो 76.31% है, करेक्ट। अब ये नगरीकरण हम लोगों ने देख लिया, अर्बनाइजेशन। अब सवाल ये भी तो बनता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड है, तो सर सबसे अधिक अर्बनाइज्ड है देहरादून, यानी सबसे ज्यादा शहरीकरण, इसका 55.52% जो है अर्बनाइज्ड है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है नैनीताल। देखिए राइटिंग पे नहीं जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा। हरिद्वार, इसके बाद से उधम सिंह नगर, करेक्ट। इसके बाद है पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल पीजी। ये हम लोगों ने क्या देखा, अर्बनाइजेशन मैक्सिमम। अब मैक्सिमम की बात किया तो मिनिमम की बात करना क्या है, जरूरी है। तो मिनिमम की बात कर लें
सबसे कम अर्बनाइज्ड कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये है बागेश्वर, ये है रुद्रप्रयाग, इसके बाद से उत्तरकाशी है, उसके बाद नेक्स्ट है अल्मोड़ा, उसके बाद से टिहरी गढ़वाल, टीजी। ये पीजी था और ये टीजी था, दोनों में टीजी और पीजी, हाँ इसी सीक्वेंस में। ऑलराइट, अब देख लीजिए, शहरीकरण की बात हो गई तो अब ग्रामीण जनसंख्या की बात करना तो लाजमी है और जरूरी भी है। तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर होगी, ये वाली, यही वाला अगर डेटा देख लीजिए आप तो वही सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, देखिए चलिए हम बताते हैं एक बार, ये लिख लेते हैं पहले, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग आरपी, उत्तरकाशी यूके, और ये अल्मोड़ा, ये टीजी, टिहरी गढ़वाल, और ये क्या है, ये है मैक्सिमम, बताते हैं क्या है, और ये मिनिमम देख लेते हैं। मिनिमम क्या हो जाएगा, ये वाला डेटा आ जाएगा, ये वाला, देखिए ये वाला डेटा, ये वाला डेटा यहाँ आ जाएगा, ये वाला डेटा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये मिनिमम में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे भी लिख लेते हैं, देहरादून डीडी, उसके बाद नैनीताल एनटी, उसके बाद हरिद्वार एचडी, और उसके बाद से उधम सिंह नगर यूएसएन। ठीक है, तो अगर हम एक डेटा याद कर लें कि अर्बनाइजेशन यानी सबसे ज्यादा जहां शहरीकरण हो वहां सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या, तो इस वाले डेटा को हम मिनिमम में डाल देंगे। इस देखिए इस वाले डेटा को जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम अर्बनाइजेशन है, तो ये मिनिमम अर्बन, ये ग्रामीणकरण में आ जाएगा, और ये जो मैक्स मिनिमम है ये मैक्सिमम वाले में आ जाएगा। तो ऐसे आप देख लीजिएगा, दोनों बातें सही होती हैं। ये तो था परसेंटेज में। अगर हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या शहरीकरण कहाँ है, मतलब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, तो ये देहरादून हो जाएगा, उसके बाद हरिद्वार आ जाएगा। देखिए वो परसेंटेज में था, देहरादून, इसके बाद से हरिद्वार, इसके बाद से उधम सिंह नगर, उसके बाद से है एनटी नैनीताल, उसके बाद से पीजी पौड़ी गढ़वाल। ये है मैक्सिमम क्या चीज, नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या। ऐसे ही हम ग्रामीण जनसंख्या की बात कर ले, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, यही हो जाएगा सेम। नहीं देखिए, मिनिमम देख लेते हैं, ये थोड़ा स्पष्ट लिख दूं, मिनिमम ग्रामीण जनसंख्या, जनसंख्या की बात कर रहे हैं, परसेंटेज में वही होगा जो ऊपर हम लोगों ने बात किया था। एक है चंपावत, उसके बाद से रुद्रप्रयाग, उसके बाद से है बागेश्वर और उत्तरकाशी, ये हो जाएगा। अंत में एक घटना चक्र का एक वैल्यू एडेड भी देख लेते हैं, इसको मैप के माध्यम से बताया गया है, तो ये ज्यादा आसान होगा आपको चीजें लोकेट करने में। राज्य में न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है, उत्तरकाशी। न्यूनतम महिला साक्षरता भी उत्तरकाशी। तो दो चीजें हम लोगों ने देखा, उत्तरकाशी काय लिए है, एक तो न्यूनतम जनघनत्व वाला है, दूसरा न्यूनतम साक्षरता, महिला साक्षरता के लिए। टिहरी गढ़वाल राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत जनसंख्या वाला है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में एसटी सबसे कम प्रतिशत में निवास करते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम एससी वाला प्रतिशत कौन सा जिला है, तो यह है देहरादून में, और ये टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, हरिद्वार और भी देहरादून के बारे में, राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला भी डिस्ट्रिक्ट है देहरादून। ये सब हम लोगों ने बात किया था। राज्य में सर्वाधिक कुल साक्षरता दर प्रतिशत देहरादून में, महिला साक्षरता भी सबसे अधिक है देहरादून में। एक ब्रेन मैप टाइप का है ताकि आप इसे इस तरह से भी याद कर पाए। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार, सर्वाधिक जनघनत्व वाला बात करें तो हम लोगों ने न्यूनतम लिंगानुपात वाला और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला है। ठीक बात है। उधम सिंह नगर के बारे में जान लीजिए, राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत वाला जिला है, और राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला भी क्या है, यूएसडी यानी उधम सिंह नगर। ऑलराइट,
राज्य की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? अल्मोड़ा। राज्य का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला भी कौन सा है? अल्मोड़ा। इसे भी देख लीजिए। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है रुद्रप्रयाग। राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाला भी है रुद्रप्रयाग। देखिए आपको कितना याद हो पाता है। बाकी आपको कुल मिला के याद वहीं से करना है, बिना याद किए बात नहीं बनेगी। बागेश्वर के बारे में बात कर लें तो राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक 80% वाला है बागेश्वर। राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला नगरीय प्रतिशत जनसंख्या वाला जिला है बागेश्वर। ये कंप्लीट सेंसस था और इससे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न पत्र नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे और उसे आप जरूर देख लें, ये आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। सो वेलकम अगेन। आज हम लोग उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड आरओ, उत्तराखंड लोअर पीसीएस और राज्य सरकार द्वारा कराई जाने वाली अन्य परीक्षाएं जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट रेंजर और भी अन्य परीक्षाओं में जो सेंसस से संबंधित सवाल पूछे गए, उन सवालों को हम लोग एक साथ देख लेंगे ताकि इससे संबंधित कोई भी सवाल पीसीएस की परीक्षा में गलत होने की संभावना न के बराबर रहे। सो आइए पहला सवाल देख लेते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन है अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून या फिर हरिद्वार। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। आइए इससे संबंधित कुछ और भी फैक्ट भी देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 है और भारत का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 943 यानी 943। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार। उत्तराखंड की साक्षरता की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की साक्षरता 78.8%, जिसमें पुरुष साक्षरता 87.4% और महिला साक्षरता 70% है। अगर यही हम भारत की बात कर लें कि भारत की साक्षरता कितनी है, तो ये है 73%। अगर यहीं पे मेल की साक्षरता कितनी है? 80.9% और फीमेल की साक्षरता कितनी है? 64.6%। अगला सवाल देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार या चंपावत। तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? देहरादून है, हरिद्वार है और उधम सिंह नगर है। ये आंसर देख लीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे इसी फॉर्मेट हम लोग सीधा आंसर देख लेते हैं ताकि ये सवाल पूछा जाए तो आसानी से सॉल्व कर पाए। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तरकाशी, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है चंपावत, अधिकतम जनसंख्या वाला है जिला हरिद्वार और अधिकतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देहरादून। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये उत्तराखंड पीसीएस में आया था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? ऑप्शंस हैं 12.20, 18.76, 21.44% या फिर 30.56%। तो इसका आंसर हो जाएगा 18.76%। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 18.76%। सबसे अधिक अनुसूचित जाति कहां पर है? एससी, तो ये है हरिद्वार में और सबसे कम वो है चंपावत में। अगला सवाल देख लीजिए। ये लोअर पीसीएस से पूछा था। सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद कौन कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद कौन है? हरिद्वार। और सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है रुद्रप्रयाग। अगला सवाल देख लीजिए। ये आरओ में पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना था? 189 और भारत का जनघनत्व कितना? अभी 382। कितना? 382। 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी थी? अभी हम लोगों ने बात किया था पीछे कि
एक बार स्पष्ट सवाल पूछ दिया, नंबर पूछ दिया। तो देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो वो है 9.42 लाख। देहरादून की नगर की कुल नगरीय जनसंख्या 9.42 लाख है। और राज्य का सर्वाधिक और सबसे कम नगरीय जनसंख्या, सबसे अधिक देहरादून में और सबसे कम है बागेश्वर में, ये याद कर लीजिएगा। देहरादून में 55.52% नगरीय जनसंख्या देहरादून में, सबसे कम कहां पर है? बागेश्वर में। अगला सवाल है, ये लोअर पीसीएस से पूछा हुआ था, उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? आपके ऑप्शंस उधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी या फिर देहरादून। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, ये वाला उत्तरकाशी। 2011 के जनगणना के अनुसार जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। कौन से जनपद में? उत्तरकाशी में। और देहरादून जनपद में सर्वाधिक महिला साक्षरता है, 78.54%। और औसत साक्षरता यानी टोटल साक्षरता कितनी है? 78.82%। दो कूट दिए गए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये एक अच्छा सवाल है। कट। अगला सवाल है, उत्तराखंड का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है लिंगानुपात? तो 963। अगेन मैं रिपीट करूंगा, भारत की कितनी है? 943। और लिंगानुपात के मामले में यह 13वें स्थान पर है। कौन सा नंबर पे है? 13वें स्थान पर है। राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर? अल्मोड़ा में। और सबसे कम कहां पे? हरिद्वार में। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको भी याद हो जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब क्या है? छोटे से बढ़ते क्रम में। उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग या चंपावत। अगर हम बात कर ले रुद्रप्रयाग, उसके बाद चंपावत, उसके बाद से बागेश्वर और उत्तरकाशी। आइए इसका जनसंख्या देख लेते हैं किसमें कितना है। तो रुद्रप्रयाग का है 2,42,000 और चंपावत में है 2,59,000। वहीं बागेश्वर का है 2,59,000 और उत्तरकाशी का है 3,30,000। आरोही क्रम में लगाना था। आरोही क्रम में लगाने का मतलब सबसे पहले कौन सा लगेगा? बढ़ते क्रम में लगाना ना, यानी सबसे छोटा कौन सा है? इसे आरोही क्रम में लगाना है, यानी सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, जिसमें जनसंख्या हो। तो सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? रुद्रप्रयाग में, इसलिए सबसे पहले नंबर पे आ गया। उसके बाद से चंपावत में 2,59,648 और बागेश्वर उसके बाद से है उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है, ये लोअर पीसीएस में आया था। उत्तराखंड में दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? एक दशक में या 10 की वृद्धि कितनी रही है? तो इसका आंसर आप बताइए, 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? 19.17%। लेकिन ये क्या था? ये जब सवाल पूछा गया था तो उस समय फाइनल आंकड़े रिलीज नहीं किए गए थे और ये अनंतिम आंकड़ा है, जबकि फाइनल डेटा में क्या है? दशकीय वृद्धि दर वो है 18.18%। 18.81%। तो इसलिए ये जब पूछा गया था, अंतिम आंकड़े के अनुसार पूछा गया था और उस समय थी 19.17 और अंतिम आंकड़े यानी फाइनल आंकड़े में कितना था? 18.81%। ये याद रखना, पूछेगा यही, अंतिम आंकड़ों के अनुसार 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो 18.81%। सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? पीछे अभी हम लोगों ने बात किया था, बताइए कौन सा है? सोचिए सोचिए सोचिए। इसका हो जाएगा आंसर देहरादून। अगला सवाल है, राज्य की जनसंख्या की लगभग कितनी है? क्या पूछा? कौन सा सवाल? ये 2006 का यानी और पुराना डेटा पूछ रहा है, ये तो इररिलेवेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? ये एसीएफ में भी पूछा गया और पीसीएस मेंस में भी पूछा गया है। सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है? स्पष्ट है कि लैंड एरिया में होगा, यानी हरिद्वार में है, मैदानी भाग में होगा ना, तो इसलिए
हरिद्वार सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद से देहरादून और उसके बाद से उधम सिंह नगर। सर्वाधिक जनसंख्या एक बार और रिपीट कर रहा हूं, हरिद्वार, देहरादून, उसके बाद उधम सिंह नगर। ये यूडीएलडीएम पूछा गया 2003 में। उत्तरांचल राज्य का सर्वाधिक या ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? हरिद्वार। ये डेटा है 2001 के अनुसार और हमें 2011 के अनुसार देखना होगा, तब भी हरिद्वार ही है, इसलिए इस डेटा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये सवाल पूछा गया था एक्चुअली 2003 में, तो इसलिए 2001 के डेटा के अनुसार था और अभी भी कोई इसमें डेटा में कोई परिवर्तन नहीं है और हरिद्वार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसका जनसंख्या न्यूनतम है? यह 2010-11 में पूछा गया था पीसीएस में, तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या है। अगला सवाल, यह 2002-3 यानी 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया। ये सवाल इररेलेवेंट है, बावजूद इसके सवाल तो रेलिवेंट है लेकिन डेटा जो है इररेलेवेंट हो सकता है। तो सवाल रेलिवेंट इसलिए क्योंकि ये सवाल तो 2011 के जनगणना के अनुसार भी पूछा जा सकता है कि उत्तरांचल में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? देहरादून। और उस समय भी हालांकि वही था, इससे ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से लेकर 2011 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई? ये सवाल पीछे अभी हम लोगों ने देखा था और ये कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। ऋणात्मक वृद्धि दर रहा है पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। अगला, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया 2016 में के अनुसार किस जिले में जनसंख्या सबसे कम है? रुद्रप्रयाग। अगला सवाल है, देखिए फिर से वही सवाल रिपीट हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि दर किस में ऋणात्मक रही है। तो हम जानते हैं कि दो जिले थे, कौन कौन से? अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। अल्मोड़ा पहला हो गया। राज्य का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जन घनत्व कहां पर? हरिद्वार का जन घनत्व देखिए 801 है और सबसे कम कहां पर? उत्तरकाशी में। और टोटल कितनी जनघनत्व है? तो 189। और भारत का कितना है बताइए? 382। अगला सवाल देख लीजिए, उत्तराखंड के किन जनपदों में से उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है? आरोही क्रम का मतलब पता है, सबसे कम, उससे अधिक, उससे अधिक और उससे अधिक। तो साक्षरता का प्रतिशत देख लीजिए 2011 के अनुसार हरिद्वार में है, उसके बाद से उत्तरकाशी, टिहरी और बागेश्वर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और बागेश्वर। अगला सवाल देख लीजिए, ये आरओ में पूछा गया था 2020-19 में। सवाल देखिए, जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है कहां पर? बताइए। ऑप्शन है आपके पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और उधम सिंह नगर। तो इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। सर्वाधिक प्रतिशत है जनजातियों की। उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? बताइए, महिला साक्षरता की दर क्या है उत्तराखंड में? इसका आंसर है 70.70%। एक्चुअली ये केवल 70% ही है, 70 दिया हुआ है, लेकिन 70.0% है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ जो हमने बताया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला और पुरुष साक्षरता का दर, महिला और पुरुष साक्षरता, महिला का देखिए 70% और पुरुष की साक्षरता 87.4% है, जबकि राज्य की संपूर्ण साक्षरता कितनी है? 78.8%। और भारत की जनसंख्या साक्षरता कितनी है? 73.0%। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? साक्षरता की दृष्टि से पूछ रहे हैं, बताइए। 17, 18, 19 और 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 17। एक और सवाल देख लीजिए, साक्षरता प्रतिशत कितना है? किसका साक्षरता प्रतिशत? टोटल पूछ रहा है, यानी
8% वाला ये आंसर हो जाएगा, बाकी तो कुछ ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देख सकते हैं कि साक्षरता दर कितना है। 79.63 दिया, 87 दिया, 75 दिया, और ये तो इसमें कोई भी एक्यूरेट नहीं है। एक्चुअली इसका ये है 78.80% है या 82%, तो इसलिए इसका आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। 78.80% या 82%, तो इसका आंसर हो जाएगा ये है। एक और सवाल देख लीजिए, ये 2009 में पूछा गया था पीसीएस में। अस्थायी जनगणना रिपोर्ट, जिसको अनंतिम आंकड़े जिसमें आए थे, 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, यानी सेक्स रेशियो सबसे अधिक कहां पर था? तो यह है अल्मोड़ा में। यह अनंतिम आंकड़ों के अनुसार था। अगला सवाल देख लीजिए, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक कहां पर है? उधम सिंह नगर में है, ठीक बात है। ये पूछा गया था पीसीएस प्री 2006-7 में। ना इसको हम सीक्वेंस में भी देख लेते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले हैं उधम सिंह नगर, उसके बाद से देहरादून, उसके बाद से नैनीताल। यानी सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहां पर है? उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड के जनपदों में प्रांत के किस जनपद में शिक्षितों के प्रतिशत सबसे कम है, यानी सबसे कम साक्षरता कहां पर है? वो है हरिद्वार में, लेकिन जनसंख्या सबसे अधिक है, यहाँ पर ध्यान रखना। निम्न में से किस जिले की जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा बागेश्वर। उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला पूछ रहा है, उत्तराखंड हाई कोर्ट एग्जाम में आया हुआ था। बताइए सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहां पर है? तो यह है बागेश्वर में, सबसे कम बागेश्वर में। उसके बाद रुद्रप्रयाग और चंपावत। नगरीय जनसंख्या यानी सबसे ज्यादा ग्रामीण यहीं पे है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है? 1,86,292। ये पूछा गया असिस्टेंट लिपिक में। उत्तराखंड की जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 18.81%। और भारत कुल महिला साक्षरता है 70% और पुरुष साक्षरता 87.4%। जनघनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा है? यह 25वां स्थान जनघनत्व के स्थान आधार पर। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? लिंगानुपात की दृष्टि से 13वां स्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में साक्षरता प्रतिशत कितनी? देखिए वही सवाल बार बार रिपीट हुआ है, तो साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 70%। किसकी पूछ रहा है? महिला की साक्षरता पूछ रहा है, तो 70%। अगर यही पुरुष की साक्षरता पूछता है 87 पॉइंट सम। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? 70%। अगर बात कर ले और भी, जो पुरुष साक्षरता के 87.4%, महिला साक्षरता 70%, टोटल साक्षरता 78.82% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून और सबसे कम साक्षरता जिला वाला है उधम सिंह नगर। निम्न से उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला बात जिला कौन सा है? हरिद्वार। चाहे हरिद्वार नहीं दिया है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हरिद्वार के बाद कौन सा होता है? देहरादून है। ठीक है, सबसे अधिक है। ये कहां पर आया था? लैब असिस्टेंट कार्टोग्राफर में। देखिए अभी भी लिखा हुआ है सर्वाधिक है हरिद्वार, लेकिन हरिद्वार ऑप्शन नहीं, इसलिए विकल्प में देहरादून दिया है, इसलिए देहरादून का आंसर हो जाएगा। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल है जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में जनसंख्या का घनत्व अधिकतम है? अधिकतम है हरिद्वार में, सबसे अधिक जनसंख्या भी यहीं पर है और सबसे कम साक्षरता यहाँ पर है। ठीक बात। सर्वाधिक जनघनत्व वाला हरिद्वार, जनसंख्या घनत्व उत्तरकाशी न्यूनतम। देखिए सबसे अधिक जनघनत्व हरिद्वार में, न्यूनतम है उत्तरकाशी में, सर्वाधिक लिंगानुपात है अल्मोड़ा में और न्यूनतम लिंगानुपात है हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? 1,86,292। कई बार बात कर चुके हम लोग।
कौन सा युग उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़े व सबसे छोटे जनसंख्या के अनुसार ऑप्शन को दर्शाता है? तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर? हरिद्वार में। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? वो है रुद्रप्रयाग में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। अगला सवाल देख लीजिए, उत्तराखंड के निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता है? ये अच्छा सवाल है। ऑप्शन आपके बोक्सा, राजी, भोटिया और जौनसारी। तो पूछ रहा है इन जनजातियों में से सबसे अधिक साक्षरता किसमें है? तो ये है भोटिया में। ये वाला आंसर हो जाए भोटिया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। दिए गए विकल्पों में उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला समुदाय भोटिया है। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों में थारू, जौनसारी, बोक्सा, भोटिया और राजी हैं। इस प्रमुख जनजातियों को 1967 में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा गया और उत्तराखंड की साक्षरता 79.63% है।